भारत मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन अब ट्यूटोरियल में, जहां पर आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए विषयों पर ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने पहले वीडियो में द्विघाती समीकरण के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखा। ठीक है, उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आज इस वीडियो में डाल रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल भी अच्छे तरह से समझ में आएंगे और इनके कॉन्सेप्ट को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। उससे पहले एक बहुत बढ़िया सा एक कॉन्सेप्ट छूट गया था अपने पिछले वाले वीडियो में, जिसको हम लोग अभी कवर कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले उसका होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कुछ इस तरह से था, जैसे कि हम लोग ने माना था कि मानक समीकरण, ठीक है, तो हमने क्या बोला था, मानक समीकरण क्या है, एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या है, मानक समीकरण है। ठीक है, ये क्या है, हमारा मानक समीकरण है। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा कि यदि हम लोग इसमें क्या करें, इसमें हम लोग पूरे में a से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, a से डिवाइड कर देंगे तो ax स्क्वायर और इसमें a का डिवाइडेशन, देन bx अपॉन a, ठीक, और प्लस c अपॉन a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने क्या किया, इसमें a का डिवाइडेशन किया, जिससे क्या होगा कि a से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस, ठीक, यदि मैं इसको प्लस की जगह क्या कर दूं, माइनस कर दूं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, माइनस b अपॉन a, तो कुछ भी गलत नहीं होगा, और x को मैंने अलग रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने क्या किया, प्लस c अपॉन a इज इक्वल्स टू 0। अब यदि आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो कि हम लोग ने क्या पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में कॉन्सेप्ट के तहत, तो वो कुछ इस तरह से था कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस b अपॉन a, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन a। तो क्या इन वैल्यूज को मैं इस समीकरण में रख सकता हूँ, इक्वेशन में रख सकता हूँ, भी रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, x स्क्वायर माइनस, और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। इसका जो मूल उद्देश्य था ये समझाने का, वो कुछ इस तरह से था कि यदि क्वेश्चन दे दिया गया कि आपको किसी समीकरण के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दे दिया जाए और समीकरण ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम पूरी प्रोसेस न करने की बजाय डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे और हमारा समीकरण तैयार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको कैसे हमने प्रूव किया है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब वैसे ही हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चन हमें क्या दिए गए हैं। आज जो 4 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं इस वीडियो में, ठीक है, उनको हम लोग समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन बोल दिया हमसे कि भाई 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इस समीकरण में हमें 3 चीजें ज्ञात करनी है। ठीक है, पहला है x का मान, फिर मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो एक श्रीधराचार्य जी ने हम लोग को जो फॉर्मूला दिया है, हम तो या तो उससे कर सकते हैं, वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, या तो आप करना चाहे तो यहाँ पर आप b, a और c की वैल्यूज मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे b, a और c की वैल्यू जो क्या होंगी, यहाँ पर होगा a जो होगा वो क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक होगा। ठीक, वही b जो होगा वो क्या होगा, आपका x का गुणांक होगा, और एक होगा c जो होगा आपका क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, जिसमें x वाला पद मल्टीप्लाई में नहीं होता। ठीक है, तो आप इन तीनों वैल्यूज को सीधे उठा के यहाँ रख सकते हैं, तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। एक और तरीका है किसी समीकरण से x की वैल्यू निकालने का, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अच्छा, एक चीज मैंने बताई थी उस दिन की, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर ऐसा समीकरण हो जिसमें उसकी अधिकतम घात 2 हो, तो उस समीकरण में x की 2 वैल्यूज निकलती है। कितनी वैल्यूज निकलती है, 2 वैल्यूज निकलती है। तो हमने क्या समझ लिया कि भाई इसकी 2 वैल्यूज होंगी। क्लियर है, x का मान निकालना था हमने को, तो हमने क्या किया है, अच्छा उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन जब बनता है, ठीक है, कि x का मान निकालिए, तो उस समय हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। उन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि इनमें इन दोनों में से कोई सा नहीं होगा, x की दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू होगी जो कि डायरेक्ट हमारा आंसर होगा। ठीक है, भले ही हम लोग यहाँ पे दोनों वैल्यूज निकाल रहे हैं। ठीक है, वैसे ही हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं हम लोग की क्या चीज है उसमें, वो है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है कि आप एक काम कीजिए, आप x स्क्वायर का गुणांक और जो कांस्टेंट वैल्यू है c, मतलब कि a और c, इन दोनों वैल्यूज का क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यू निकल गई हमारे पास, 10 दूनी 20 निकल गई। ठीक है, अब जो बीच वाली वैल्यू है जो कि x का गुणांक है 9,
उसे ऐसे दो भागों में तोड़े जहां जोड़ने पर 9 हो और गुणा करने पर क्या हो 20 हो। ठीक है, तो मैंने ले लिया कि भाई 5 और 4 इन दोनों को जोड़ने पर 9 हो रहा है और गुणा करने पर क्या हो रहा है 20 हो रहा है, 5 को 20। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5 और 4। ऐसा करके मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे 2x² माइनस 5 के साथ x का मल्टीप्लाई किया तो 5x, वापस से माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 का मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से पूरे में से x कॉमन ले लिया तो बचेगा 2x माइनस 5। क्लियर। इसके बाद हमने क्या किया, माइनस 2 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया 2x माइनस 5 और 2x माइनस 5 इन दोनों में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई में, कॉमन निकल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से 2x माइनस 5 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या होता है कि यदि हम इस वैल्यू को निकालने की बात करें तो ये क्या होगी मल्टीप्लाई में है और इसके डिवाइडेशन में चली जाएगी 0 हो जाएगी। मतलब हम पहली कंडीशन बोल सकते हैं कि 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे वो निकलेगी 5/2। क्लियर है। ठीक है, वैसे हम क्या करें, इसको मान ले 0 के बराबर, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी 2। और इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा, आप लोग सीधे x की वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। तो ये है आपकी श्रीधराचार्य जी की मेथड। ठीक है, कहां तक की, जिससे आप क्या करें मान रख के अलग अलग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला में, या फिर आपकी दूसरी मेथड क्या बोलती है कि डायरेक्ट आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी x की दोनों वैल्यूज निकल जाएगी। पहली वैल्यू निकली आपकी 5/2 और दूसरी वैल्यू निकली आपकी 2। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब हमें कहा गया है कि मूलों का योग निकालिए। ठीक है, मूलों का योग। मूलों का योग निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। कौन कौन सा, दो चीजें हैं हम लोग को, कौन कौन, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। एक कहा गया है अल्फा प्लस बीटा और एक कहा गया है अल्फा इंटू बीटा। क्लियर होगी बात। ठीक, अब उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, जिसको हम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ प्रूव कर चुके हैं कि ये आया कहां से। ठीक है, वैसे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, आप एक काम कीजिए, डायरेक्ट वैल्यूज रख दीजिए। ठीक है, बी में मैंने बी की जगह क्या रखा हुआ है, यहाँ पे 9 रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या कर दूं, यहाँ पर माइनस तो लिखा ही हुआ है, उसके साथ में कर दिया क्या -9। ओके, और डिवाइड में a मतलब 2। ठीक है, तो हम यहाँ क्या आ जाएगा 9/2, योग हो गया हमारा। क्लियर। इसके बाद हमने क्या किया, c अपॉन ए करना है। c अपॉन ए मतलब c क्या है 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, वो क्या हो गया हमारे पास 5। तो ये हमारा क्या निकल गया, योग निकल गया, और ये क्या निकल गया, गुणनफल निकल गया। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई आंसर इसका होगा 9/2 और इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। क्लियर हो गई ये दोनों चीजें, आई बात समझ में। वैसे हम इस क्वेश्चन को जैसे हमने समझा वैसे हम समझते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, क्यों और किस तरह से क्वेश्चन हमको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, एकदम लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर मिलेंगे। क्वेश्चन है अगला कि ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल क्या है 1/2 और 1/3 है। ठीक है, अब ऐसा समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल क्या है 1/2 और 1/3। ठीक, एक फॉर्मूला जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा क्या, कि जब हमें क्या हो कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा इन दोनों की वैल्यूज मिल जाए तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, जब हमें समीकरण ज्ञात करना है तो क्यों ना हम x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा में इन दोनों की वैल्यू निकाल लें। पॉसिबल है बिल्कुल, क्योंकि अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमको क्या दी हुई, ये दी हुई है दोनों मूल। ठीक है, तो अल्फा की जगह मैंने क्या रख दिया 1/2। ठीक, बीटा की जगह मैंने रख दिया 1/3। क्लियर, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे x। ओके, फिर मैंने क्या किया मल्टीप्लाई किया तो 1/2 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 0, और ये क्या चल रहा है हमारा x² माइनस के साथ। ठीक, मैंने इसको सॉल्व किया तो x² माइनस 3 2 5 बटे 3 दूनी 6। ठीक है, आप लोग को आता है बीन सॉल्व करते हुए। वैसे मैंने x का मल्टीप्लाई किया प्लस 1/6 इक्वल्स टू 0। ठीक, पूरे में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो जाएगा 6x² माइनस 5x ठीक प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग कोई भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण की वैल्यू निकाल रहे थे, हमारे पास समीकरण निकल गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है कि यदि समीकरण x² माइनस px प्लस q बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब जो मूल हम लोग को दो मूल क्या दिए हुए हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, वैल्यूज दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक बात ध्यान दी होगी आपने यदि कि हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, एक सर्वसमीका होती है। ठीक है,
वो सर्वसमिका होती है कि a प्लस बी का होल ऑफ द स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। होती नहीं होती? बिल्कुल होती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लें तो क्या होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, a प्लस बी का होल ऑफ द स्क्वायर प्लस 2ab। आया समझ? तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये मैंने a को मान लिया अल्फा और b को रख लिया बीटा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला सॉल्व हो सकता है। फॉर्मूला से मतलब इस सर्वसमीका से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो हमने क्या किया कि अल्फा स्क्वायर यहाँ रख दिया, ठीक है। क्या रखा हमने यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर रखा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या चलेगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ द स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये वैल्यूज निकल जाएंगी। अब अल्फा प्लस बीटा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा, माइनस बी अपॉन है, ठीक है। माइनस बी अपॉन है मतलब कि हमने क्या किया, इस चीज को तो हम लोग एज इट इज लेके चल रहे हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन है, तो हमने क्या किया, माइनस तो ठीक है बट वहां पे माइनस बी की जगह क्या है, माइनस पी लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, माइनस पी अपॉन ए मतलब क्या है हमारे पास 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 1 लिख दिया और उसका स्क्वायर लगा हुआ है। क्लियर? इसके बाद हमने क्या किया, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होता है, सी अपॉन है। क्या होता है, सी अपॉन है। तो हमने क्या लिया यहाँ पे क्यू और ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो हमने क्या लिखा, क्यू अपॉन 1। क्लियर बात? अब क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करें हम लोग। जब मैंने माइनस माइनस किया तो प्लस हो गया और स्क्वायर था तो मैंने क्या लिखा, इसको बी स्क्वायर प्लस 2q। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस 2q। ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। वैसे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमसे, वही पूछ रहे हैं हमसे कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान बताइए। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान बताइए, ठीक। तो हमने क्या देखा कि एक फॉर्मूला हमें पता है। कौन सा फॉर्मूला पता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला हमें पता है। कैसे कि अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ द क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। हम उसे ए और बी के फॉर्म में ना लेकर के डायरेक्ट अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या काम करेंगे हम, ये जितना भी है इसको हम क्या करें, एक साइड ट्रांसफर कर देते हैं। तो हो जाएगा हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ द क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल, ठीक। अब क्या करें हम लोग, यहाँ पे हमको क्या पता है, एक पता है हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। सेम क्या करें हम लोग, यहीं से रखते हैं। तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या रखा हमने, माइनस बी अपॉन है, मतलब वही चीज माइनस और ब्रैकेट में माइनस पी और उसका होल ऑफ द क्यूब अपॉन में 1 चल रहा है, ठीक। वही चीज मैंने क्या किया, माइनस 3 मल्टीप्लाई में सी अपॉन है मतलब क्यू अपॉन 1, ठीक। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया मतलब माइनस और माइनस का डी सॉरी पी, ठीक। ये हो गया और अपॉन में क्या चल रहा है, वही 1 चल रहा है एज इट इज। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास पी क्यूब माइनस 3q इंटू पी। तो ये हमारा आंसर होगा। क्या हो गया आंसर हमारा, पी क्यूब माइनस 3q। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इस तरह से हमारा पूरा तीसरा क्वेश्चन जो गया सॉल्व हो गया। इस तरह का एक और क्वेश्चन बनता है जो कि हमने 4th नंबर पे डाला हुआ है, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि भाई 6x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5 इक्वल्स टू 0 इसके मूल बराबर है। क्या लिखा हुआ है, मूल बराबर है, तो k का मान बताइए, ठीक है। अच्छा, आपने यदि कंडीशन पढ़ी हो कल कौन सी विविधकर वाली, जिसमें हम लोग क्या बोल रहे थे कि भाई d इक्वल्स टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब भी मूल बराबर की बात होती है तो d बराबर क्या लेते हैं हम लोग, 0 लेते हैं, ठीक है। वास्तविक और क्या होंगे, मूल बराबर, ठीक है। हम लोग कंडीशन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट में। तो हम लोग यहाँ पे d की वैल्यू क्या रखें, डायरेक्ट 0 रख दें। यहाँ पे मैंने 0 रखा तो 0 इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा। आएगा समझ। जब मैंने इसको रखा तो हमें क्या पता है, ये जो समीकरण है यहाँ से abc की वैल्यू डायरेक्ट एज इट इज उठा के रख दूं मैं, तो मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, देखते हैं, कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ k रखा तो k स्क्वायर बराबर 4 इंटू a का मतलब कितना हो गया, 6 हो गया, c का मतलब कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या किया कि k स्क्वायर बराबर क्या कर दिया, 6 चुके 24, 24 पंजे 120। यदि मैं k से क्या करता हूँ, स्क्वायर को हटाता हूँ, यानी कि दोनों तरफ यदि करनी लगा दी जाए तो हमारा आंसर बनेगा 2√13।
30 जो कि होगा प्लस और माइनस में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें क्या पता है कि जब मूल बराबर जरूर है बट सिचुएशन क्या बोल रही है कि यहाँ पर स्क्वायर है, मतलब दो वैल्यूज निकलेगी, तो एक वैल्यू प्लस में निकलेगी एक माइनस में, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2√30 दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग ने आज द्विघाती समीकरण के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस को देखा जिनके आधार पर क्वेश्चंस एसएससी बैंक रेलवे मतलब एसएससी और रेलवे स्पेशली इन दोनों एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे सेशन के साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। आपको किसी टॉपिक या किसी और कुछ क्वेश्चंस को लेकर के डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको जो पढ़ना है उसका भी कमेंट कर सकते हैं। और आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए आपके अपने चैनल एजुकेशन ऑफ ट्यूटोरियल के साथ। धन्यवाद।